इसलिए भी नहीं समझता मैं क्योंकि जल्दी नहीं समझता मैं। जो कुल्हाड़ी का साथ देती है उसको लकड़ी नहीं समझता मैं। कोई समझा नहीं तो हैरियत क्या, कोई समझा नहीं तो हैरियत क्या, खुद को खुद नहीं समझता मैं समझने का सब समझ जाऊं, कि मैं समझने का सब समझ जाऊं, पर जरूरी नहीं समझता मैं। जो मुझे कुछ नहीं समझता उनको कुछ नहीं समझता मैं। तो हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड को फोड़ने में लगे होंगे। तो बता दे 5 मिनट में चैप्टर खलास होने वाला है। तो बता दे सीधी बात, बकवास अगर इससे बाहर आए, इस चैप्टर से, इन क्वेश्चनों से बाहर आए तो पढ़ाना बंद कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को तेजी के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा, मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में किया था? तो बता दें जो मेंडल थे उन्होंने गणित एवं विज्ञान का जो अध्ययन था वो किस विश्वविद्यालय में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वियना विश्वविद्यालय। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, तो वहीं पर किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में किस पौधे पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किया? तो भैया सिंपल सा क्वेश्चन, टमाटर, सॉरी मटर। ठंडी में मटर मटर मटर, वैसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मटर मटर मटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तेजी के साथ, मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन प्रभावी लक्षण है? लंबा तना व झुर्रीदार बीज, लंबा तना व गोल बीज, लंबा तना व हरे बीज पत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन सा प्रभावी लक्षण है? तो बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। लंबा तना व गोल बीज, लंबा तना हो गोल बीज हो, ये उनके अनुसार प्रभावी लक्षण है। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन हमारा, मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन था? प्रायोगिक पौधा कौन सा जिस पर उन्होंने प्रयोग किया था? मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों, गुड़हल, मटर मटर मटर। तो बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्यान मटर। क्या हो जाएगा? उद्यान मटर। अगले क्वेश्चन तक बताएं, अगला क्वेश्चन हमारा, डीएनए के रज्जु किसके द्वारा जुड़े होते हैं? भैया हो जो डीएनए होता है उसके जो रज्जु होते हैं किसके द्वारा जुड़े होते हैं? पेप्टाइड आबंध, सहसंयोजी आबंध, ग्लाइकोसाइडी आबंध या फिर हाइड्रोजन आबंध। तो बता दें ये जुड़े होते हैं हमारे सिंपल से हाइड्रोजन आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन आबंध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकी के पिता कौन है? अनुवांशिकी के पिता हो, अनुवांशिकी के पिता एच.जे. मुलर, ग्रेगर जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन या फिर जे.डी. वाटसन। तो बता दें अनुवांशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मटर के पौधों पर अपने प्रयोगों में मेंडल ने किस लक्षण का प्रयोग नहीं किया था? ध्यान देना, नहीं। पुष्प की स्थिति, बीज का रंग, फली की लंबाई या फिर बीज की आकृति। तो उन्होंने किसका किया था? तो पुष्प की स्थिति का किया था, बीज का रंग का किया था, बीज की आकृति का भी किया था, लेकिन फली की लंबाई का नहीं किया था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीनोटाइप शुद्ध गोल बीजों का प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा जीनोटाइप जो है वो शुद्ध गोल बीजों का प्रदर्शित करता है? तो बता दें इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर। क्या हो जाएगा? आर। फिर आपने देखी ना, तो वही आर जो होता है वो शुद्ध गोल बीजों का प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जो हमारी युग्मनज होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बता दें उसमें हमारी कितनी होती है? 2x। कितनी होती है भैया? 2x। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीनोटाइप क्या होता है? बौने एकदम छोटकवा हो जी, छोटका, उसका होता है टीटी। क्या होता है? टीटी। यानी ये जो स्मार्ट टी दो लिखे हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। कौन सा हो जाएगा? सी, टीटी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में भैया कितनी होती है? 44, 45, 46, 47। तो प्रदेश का क्या हो जाएगा? 46। 23 जोड़ा होती है, यानी 46 23 जोड़ा होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कायिक गुणसूत्रों के युग्मों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में कायिक गुणसूत्रों के युग्मों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है, 23 होती है, 1 होती है, 46। तो बता दें कायिक युग्मों की जोड़े की संख्या होती है कितनी होती है? 22 होती है। कायिक गुणसूत्रों के युग्मों की संख्या 22 होती है भैया, 22। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव मादा का जीनोटाइप होगा? मानव मादा का जीनोटाइप होगा मादा की बात करें तो होता है XX और नर का होता है XY। ये हमारा किसका है? नर का। ये किसका है? मादा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? XX, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक संकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात है। जीनोटाइप अनुपात 3:1, 1:2:1, 9:3:3, 1:3:7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1:2:1। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी कहां से? मंदिर में,
स्कूल में, गुरुकुल में, गिरजाघर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरजाघर में प्राप्त की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए। तो बता दें उन्होंने किसके लिए किया था, वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब तेजी के साथ लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया था, गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफेद बैंगनी फूल, इनमें से सभी। तो दादा इसका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। सब पर उन्होंने क्या किया था, लक्षणों का अध्ययन किया था, सारे लक्षणों का अध्ययन किया था। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। इसी के साथ चैप्टर क्या होता है, 5 मिनट में खलास होता है। तो ध्यान से समझिएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को ध्यान देते हैं, छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, सीखते रहें, सिखाते रहें, अपना व्यक्तित्व ऐसा विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सामान्य। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू।